कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी पेट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो कि जिनका भी पेपर 6 सितंबर को होने वाला है, उनके लिए जो है ये क्लास स्पेशल है क्योंकि यहाँ से अगर आप बेहतर करना चाहते हैं जिनका भी पेपर 6 या 7 सितंबर को है, स्पेशली 6 और 7 सितंबर वाले बिल्कुल ही इस क्लास को किसी भी एंगल से जो है मिस मत करना क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न आपको 100% है कि देखने को मिलेगा। तो ये क्लास अच्छे तरीके से आपको नोट कर लेना है और कहीं न कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो बिल्कुल इस क्लास को अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिएगा जिनका भी पेपर 6 सितंबर का है बिल्कुल अच्छे तरीके से इस क्लास को समझते हैं और सॉल्व करते हैं पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को। तो फटाफट से आप लोग क्लास को यहाँ पे लाइक करिएगा क्योंकि देखिए क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगा हुआ है और आपके पूरे के पूरे सिलेबस को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो जिन्होंने भी क्लास को यार लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बिल्कुल ही बनता है इतना मेहनत के लिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। और यदि आपने वहाँ पे प्रश्नों को सही करना है एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल आपको आज ही से बेहतर जो है यहाँ पे पढ़ाई में लग जाना है क्योंकि बहुत कम समय बच चुका है। आपके पास लमसम जो है 8 से 10 दिन के बीच का समय है और इसी में आप लोगों को बेहतर से बेहतर तैयारी करना है। तो इनमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी को यहाँ पे केवल हम लोग आपको जो है बताने वाले हैं। तो आज जो है पहले प्रश्न जो है रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है मैथ के और फिर जो है जीके जीएस के जो है सॉल्व करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, पूरे के पूरे करंट अफेयर सारा प्रश्न मिलेगा। पहला देखिएगा प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है स्थापित करेगा। रीजनिंग के हर एक प्रश्न के लिए मैं दूंगा आपको 10 सेकंड का समय और ये 10 सेकंड में आपको कोशिश करना है कि खुद से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर सको, ठीक है? चलिएगा कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन आप खुद से कर सकें। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल आने वाले इसी टाइप के प्रश्न है। जैसे 66 लिखा है, 66 से 75 हो गया, 75 से 86 हो गया, 86 से जो है 99 हो गया, 99 से 114 हो गया। जैसे मैंने देखा तो बार बार श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो श्रृंखला के दो ही लॉजिक हो सकते हैं, या तो इसमें कुछ प्लस किया गया होगा या किसी संख्या से गुणा किया हो गया, ठीक है? तभी वैल्यू बढ़ सकता है। तो मैंने देखा 66 से 75 हुआ तो यहाँ पे 9 जोड़ा गया है। इसके आगे चलेंगे 86 लिख दिया मतलब यहाँ पे तो 11 जोड़ दिया और यहाँ से 99 हुआ है मतलब यहाँ पे तो 13 जोड़ दिया और यहाँ पे तो 15 जोड़ दिया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 9 2 11 11 2 13 13 2 15। तो 15 में हम 2 जोड़ेंगे तो 15 2 कितना हो जाएगा 17। अब 17 हमको आगे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? और जब 17 जोड़ेंगे तो 7 4 11 और यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 1 131 जो है आपके राइट उत्तर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुजों की संख्या आपको काउंट करना है और क्वेश्चन नंबर दूसरे का उत्तर सभी का आना चाहिए कि ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। चारों ऑप्शनों में से क्या लगता है आपको? फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। कमेंट बॉक्स में सभी के उत्तर फटाफट से आना चाहिए क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधे आपके एग्जाम हॉल में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर बताएं। चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पे तो हुआ क्या है, सबसे पहले कि जो तीन रेखाओं से घिरी होती है उसको तो त्रिभुज बोला जाता है। जैसे अगर इसमें कोई और भी लकीर खींच देता है यहाँ से तो
तो ये सीधा और सीधा कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो एक तो ये बन जाएगा और ये एक बन जाएगा और ये एक बड़ा वाला जो हम बनाए थे, तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या हम लोगों को मालूम है 3 होता है। अब ऐसे कितने हो जा रहे हैं जिसमें 3-3 बन रहा है, तो जैसे मैंने देखा तो यहाँ से देखोगे आप, तो इसमें एक लकीर खींच दिया, तो एक ये और ये दूसरा और ये एक बड़ा वाला, तो 3 ठो तो यहाँ पे मिलेगा। उसी प्रकार से 3 ठो यहाँ पे मिल जाएगा, 1 2 और ये एक बड़ा वाला 3। 3 के अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे भी तो 3 बनेगा, ये जो लकीर खींचा गया है तो इसमें भी 3 हो जाएगा और उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, 3 हो जाएंगे। इसके अलावा क्या और भी त्रिभुज है इसमें, तो आप कहोगे कि बिल्कुल हमें लग रहा है कि और भी त्रिभुज है, जैसे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 के बाद से देखो ये आप लोगों का एक यहाँ पे बन रहा है, 12 के बाद से और एक ऐड कर लेना 13, और 13 यदि आपने बताया हुआ है तो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये जो है काउंटिंग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दी गई पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई है, संख्या 5 के विपरीत फलक पर कौन सा जो है संख्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने है और तीसरे नंबर क्वेश्चन के राइट उत्तर सभी के आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को, बिल्कुल एक बार जो है ज़रूर ही लाइक करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ये क्लास बना हुआ है। तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच जाए और अपने तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक है, तो चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। पासे से रिलेटेड आपके एग्जाम हॉल में एक तो प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में देता है। ठीक है, तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो रहा है बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने पासे से रिलेटेड प्रश्न आपको बताया कि दोनों ही पासों को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है और कॉमन ढूंढना है। क्या करना है, यहाँ पे आपको कॉमन देखना है कि इसमें जो है कॉमन कौन सा अंक हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉमन क्या नजर आएगा, आप कहोगे कि जैसे मैंने कॉमन देखा तो यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है, दोनों में 6 हो गया। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। यानी कि कोई पूछेगा 1 का अपोजिट क्या है, तो 5, 5 का अपोजिट 1। हमसे पूछा गया है 5 का ही अपोजिट, तो 1 जो है हमें बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसके आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसके आगे चलेंगे तो 4, यानी कि 2 का अपोजिट 4 और 4 का अपोजिट कोई पूछता है तो 2 हमें बता देना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में क्लर्क को जो है ये लिखा जाता है और यहाँ पे जो है ऑफिस को जो है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पोस्ट को जो है कैसे लिखा जाएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। बताइएगा सभी लोग, जो भी क्लास को अभी देख रहे हो, बिल्कुल ही आप बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपके सामने कोई पूछ दे, रख दे, तो आपके जो है इसके बनाने के तरीके क्या होने चाहिए। जैसे ये लिखा है, इसके बदले जो है जो लिखा है इसको यहाँ पे रख लो। बी के, बी के बाद के लिखा है ना, बी के बाद यहाँ पे के है और के बाद से ई है, ई के बाद से क्यू है, क्यू के बाद से आपका जे है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करो। जैसे सी से लिखा है बी, मतलब -1 कर दिया। एल से पहले लिखा है मतलब -1। ई का तो ई लिखा है, सेम टू सेम लिख दिया है। आर से पहले क्यू -1, के से पहले -1, सब में -1 किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और दिया है, ओ डबल एफ आई सी ई, इसके बदले क्या लिखा है, ओ डबल ई आई बी ई। अब ये किस तरीके से लिखा है, अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ओ का ओ लिखा है
और यहाँ पे एफ से एक घटाया है, एफ से एक घटाया है, आई को आई लिखा है, सी से एक घटा दिया है, ई को ई लिखा है। मतलब ई जो है भवेल है, आई भवेल है, ओ भवेल है, और यहाँ पे भी देख लो आपका ई भवेल था। तो जो भवेल है उसको सेम लिख रहा है, कॉन्सोनेंट में से एक एक माइनस कर रहा है। बहुत बिल्कुल आप कहोगे कि लॉजिक हमें पता चल गया, तो पी ओ एस टी का वही काम कर दो। पी से पहले क्या होता है, ओ होता है, ओ का तो ओ ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे एस से पहले क्या आता है, आर, टी से पहले क्या आता है, एस। यानी कि आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास और सभी के उत्तर आना चाहिए फटाफट से कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है और कहीं न कहीं आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में ये आने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग वाला ही लॉजिक है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है ई, वाई, ई और एस, इसके बदले लिखा है एफ, एफ के बाद लिखा है टी, एफ के बाद क्या लिखा है, टी, टी के बाद क्या लिखा है, एफ और जेड। आप देखोगे तो यहाँ पे ई के बाद एफ लिख रहा है, फिर वाई के बाद टी तो नहीं मिल रहा है ना, और क्या हो सकता है, और भी कुछ लॉजिक हो सकता है। आप कहोगे कि बिल्कुल हो सकता है, अगर हम देखेंगे तो क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो आप, अम, अब देखो यहाँ पे ई से एक कम कर दिया तो एफ हो गया, ठीक है। ई से एक कम कर दिया, एफ हो गया। एस से पहले क्या, एस के बाद टी, एस टी, यानी कि यहाँ पे एक माइनस और फिर एक प्लस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ई के बाद एक प्लस कर दिया और जेड के बाद वाई के बाद जेड, यहाँ पे दोनों में क्या कर दिया, एक एक प्लस, और यहाँ पे क्या किया है, एक 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 एक, एक माइनस फिर एक प्लस। तो अब वही लॉजिक आपको यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे जो है आपको वही लॉजिक लगाना है, सेम टू सेम। सबसे पहले किसके, तीसरे वाले में से एक घटाना है, तो एस के पहले क्या होता है, एस, एस के पहले या बाद, एफ, एक प्लस किया था ना, ई से एफ लिया है, एक प्लस किया है, तो एस में एक जोड़ोगे, एस के बाद टी, और यहाँ पे टी है तो टी में भी एक प्लस करो, टी के बाद क्या होता है, यू, और उसके बाद से यहाँ से उल्टा लिखो। सबसे पहले आर आएगा, आर से क्या करना पड़ेगा, आर में एक जोड़ दो, आर के बाद क्या होता है, आर के बाद से, आर के बाद एस और ई के बाद क्या होता है, एफ। आप देख लो ये कहाँ पे है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप कहोगे ये जो है 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा जीके का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो फटाफट से जीके के प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि जीके बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। कौन सा जो है ग्रह सूर्य से संबंधित सबसे दूर है, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है, पूरे के पूरे आपको यहाँ पे जीके में 100% है कि रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जीके के हम लोग आए हुए हैं, तो फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं रहेगा, पढ़िएगा, आप उत्तर देते रहिएगा फटाफट से। तो सब कौन सा ग्रह जो है सूर्य का सबसे दूर है, सूर्य से तो अगर बात किया जाए कि सूर्य से सबसे दूर ग्रह, तो नेपच्यून जो है, नेपच्यून बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बताने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपके जीके का जो है, इसके पहले हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था, वो क्लास आप देख सकते हैं, मेरे जो है प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। और यहाँ पे संविधान सभा के अध्यक्ष की बात की जाए तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे जो है बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लेता है
तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का सबसे बड़ा जो है द्वीप कौन सा है, तो आपका आ जाएगा अंडमान निकोबार और जो है मंडल एंडमैन। ऑप्शन में आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी बताना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल फटाफट से, और उसके उत्तर आने चाहिए कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोशिका का जो है जनक किसे कहा जाता है, कोशिका का जो है जनक किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आंसर आपके फटाफट से आने चाहिए, और जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं तो एक बार तो लाइक शेयर करो, कम से कम एक बार क्लास को ग्रुप में लाइक शेयर कर दोगे तो इस तरीके की क्लास जो है आपके लिए हम लोग डेली प्रोवाइड करेंगे, और आप बिल्कुल जो है इन क्लासेज को देख सकते हैं। तो रबर्ट हुक आपके लिए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है किस सागर को नमक का जो है सागर कहा जाता है, किस सागर को नमक का जो है सागर कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। किस सागर को नमक सागर कहा जाता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे मृत सागर को नमक सागर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। और बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी। क्वेश्चन आपका अगला आपके सामने है, बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए, सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी। तो जिन्होंने बताया रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव ने, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यपाल किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, आप कहोगे राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की जो है नींव रखी, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, तो 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर लॉर्ड विलियम बैटिंग जो है आपके 100% सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा जो है राज्य मसालों का जो है बगीचा कहा जाता है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का जो है बगीचा कहलाता है, बताइएगा। आप लोगों का अगला प्रश्न आपके सामने है, और बिल्कुल 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि मसालों का जो बगीचा है आपके केरल जो है, केरल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी जो है 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा नदी डेक्कन का जो है गौरव कहा जाता है, कौन सा नदी डेक्कन का जो है गौरव कही जाती है, ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी नदी डेक्कन का जो है गौरव कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के राइट उत्तर क्या हो जाएगा, कहिएगा। कावेरी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है संविधान का जो है संरक्षक किसे कहा जाता है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बताएंगे सभी लोग कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर उच्च न्यायालय अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आर्यभट्ट किसकी रचना है। आर्यभट्ट किसकी रचना है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो इस प्रश्न का गलत आंसर दे दे। अगर ये भी आपको नहीं मालूम है तो बहुत बहुत आपकी तैयारी कमजोर है, और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। तो अगर आपने बताया है यहाँ पे मंगल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो का जो है अर्थ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मोहनजोदड़ो का अर्थ आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आप हैं और 15वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताना है 115वें नंबर का, कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। और यदि आपने बताया है मृतकों का जो है टीला, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मृतकों का टीला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली। भारत में प्रथम जो है रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली। 116वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो मुंबई से ठाणे, ये तो बच्चा बच्चा जानता है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये प्रश्न आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकतंत्र का जो है पालन किसे आप लोकतंत्र का जो है पालना पालना किसे कहा जाता है। लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनानी यानी कि ग्रीस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी यदि आपने बताया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कब हुई। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की शुरुआत कब हुई, तो 118वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है भारत में पहला जो है कंप्यूटर कब आया। भारत में पहला कंप्यूटर कब आया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में पहला कंप्यूटर कब आया। तो 1955 जिन्होंने बताया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत में जो है सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कटक, जो कि केरल में सॉरी कटक है, जो कि यहाँ पे पहले गोरखपुर था, इसको बदल दिया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में पहला जो है डाक टिकट कब जारी हुआ था। भारत में पहला जो है डाक टिकट कब जो है जारी किया गया है, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जब भी बात किया जाए भारत में पहला डाक टिकट, तो 1852 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे। कहाँ पूछा गया है, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा पर जो है आप लोगों को मालूम है कि अभी तक भारत की तरफ से चंद्रमा पर कोई भी व्यक्ति पहुंचा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हमें लगाना था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति है, तो ये आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। क्लासेज को एक बार लाइक करिएगा सभी लोग, तो ये क्लासेज रेगुलर ही आपको हम प्रोवाइड करेंगे इसी टाइम। ठीक है, तो बिल्कुल आपके सपोर्ट आने चाहिए, बेहतरीन तरीके से आने चाहिए। जिन्होंने बताया है मुंबई, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं। ओलंपिक खेल हर साल, मतलब हमेशा जो है ये कितने साल पर और मतलब इसको कराया जाता है, ये अगर पूछ दे तो हर हमेशा जो है आपको याद रखना कि ओलंपिक जो है हर एक बार 4 साल जब होगा तो इसको जो है आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है।
संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन। तो जिन्होंने बताया है 26 नवंबर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द है? बताने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, ये आपको बताना है। तो 126 का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बिल्कुल बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि 85 जो है यहाँ पे प्रस्तावना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कितने जो है उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो है टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या अगर की बात की जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, आप कहोगे 25। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताएंगे सभी लोग कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का जो है राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये तो सभी लोगों को मालूम होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है ये बात पूछा गया है। वर्तमान में कितना है ये नहीं पूछा गया। ये भी आपको ध्यान देना है कि लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा अधिकतम से अधिकतम यहाँ पे 550 हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा की अधिकतम जो है सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, दोबारा से रिपीट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट का नाम जो है नेपाल में क्या है, ये अगर पूछ ले तो सागर माथा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कह रहा है अगला प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा 1942, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा जाता है? किस योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा जाता है? बताने की कोशिश करेंगे। 133वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मनरेगा को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है? गगनयान मिशन किससे संबंधित है? बताएंगे सभी लोग कि गगनयान किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष मिशन से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? बताएंगे सभी लोग कि रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास ने की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? भारत में बताना है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो जिन्होंने भी बताया है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब हुआ था? भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब हुआ था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे। ये हो जाएगा जो है 2015। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी भारत की? भारत की मतलब पहली जो है राष्ट्रपति जो है महिला कौन है? अगर ये बात आपसे पूछ देता है तो प्रतिभा सिंह पाटिल जो है आपको याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला को किसने बनवाया था? चलिएगा, तो जिन्होंने बताया है शाहजहां, तो बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो है सबसे ऊपरी भाग है उसको क्या बोला जाता है? तो क्रिस्टल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? 142वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध
कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ये बताना है आपको। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 1757 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? 144वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में कुल कितनी राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि ये भी बताने वाली बात है, सभी को मालूम होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला जो है उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, बिल्कुल आप जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है प्रसिद्ध नाम क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नाम अगर पूछा जाए तो नारा जो है पूछा जाए तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी असली नाम क्या था? अब जो है यहाँ पे बात की जाए कि महात्मा गांधी का जो है नाम क्या है, तो मोहन प्रेमचंद्र गांधी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय पशु की बात की जाए तो आप कहोगे बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं कि किस स्थान पर युद्ध को जो है किस स्थान पर बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वह स्थान की अगर बात की जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा बोध गया, और बोध गया यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, और यदि आपको क्लास ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। ये क्लास डेली ही इसी टाइम पे प्रोवाइड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।